जय हिंद साथियों। तो ये वीडियो उन साथियों के लिए है जो मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, या नए साथी हैं, फ्रेशर हैं जो मध्य प्रदेश पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, और जो है 26 के अंत में जो भर्ती आनी है और उसको टारगेट कर रहे हैं, आखिर वर्दी पाना चाहते हैं। तो उनके लिए है कि आखिर आपको कौन कौन सी एलिजिबिलिटी आपकी और आपकी कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। तो मैं आपको पूरा बता दूंगा A to Z, और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। तो सबसे पहले आपको 10th पास होना चाहिए। यदि आप मध्य प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के रूप में भर्ती होना चाहते हैं तो आप 10th पास होना चाहिए। अभी आपके पास लगभग 6 महीने का टाइम है, तो आप अभी से तैयारी भी कर सकते हैं। बढ़िया एक नंबर तैयारी करो, आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और यदि आप ST कैटेगरी से हैं तो अब आपकी 8वीं पास होनी चाहिए, किसी मतलब किसी भी बोर्ड से चल जाएगी। और 10वीं पास होना चाहिए नॉर्मल के लिए। और आपकी एज क्राइटेरिया 18 से 33 साल रहता है, मतलब 18 साल मिनिमम होना चाहिए और 33 साल मैक्सिमम होना चाहिए। यहाँ कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाता है, कुछ 3 से 5 साल का। और यदि हाइट हाइट आपकी 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि आप ST कैटेगरी को छोड़कर कोई भी कैटेगरी के हैं तो आपकी 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और यदि आप ST कैटेगरी के हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और यदि आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देकर चलना है, और इसके बाद ही आपको तैयारी करनी है क्या कि आखिर आपने एक क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यदि आप इसमें दो पोस्ट होती हैं, एक DEF एक SAF। यदि आप SAF की बात करें हाइट की, तो यदि आप SC ST से हैं तो इसकी हाइट 165 सेंटीमीटर रहती है। कुछ ये बातें आपको ध्यान देनी होगी। और चेस्ट की बात करें, चेस्ट आपका 81 से 86 होना चाहिए। और यदि आप ST कैटेगरी से हैं तो आपका चेस्ट 76 से 81 होना चाहिए। मतलब आपको इसमें थोड़ा ST वालों को थोड़ा हाइट में और चेस्ट में थोड़ा रिलैक्सेशन मिला है। तो यही है आपका इतना होना चाहिए। और एक दो साथी पूछ रहे थे, सर मैं अदर स्टेट से हूँ तो क्या फॉर्म डाल सकता हूँ। तो हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप फॉर्म डाल सकते हैं। आप अदर एग्जाम से हैं तो आप UR से यहाँ फाइट करेंगे, आपको जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन मिलता है वो नहीं मिलेगा आपको। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको इसका रिटर्न होता है 100 नंबर का, 100 नंबर का ही फिजिकल होता है। तो आपको रिटर्न में मैं बता देता हूँ मेन मेन सब्जेक्ट कौन से आते हैं और कौन कौन सब्जेक्ट में आपको फोकस करना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर ले तो मैं पूरा गाइड करता रहूंगा आखिर कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कहाँ कहाँ आपको ध्यान देना चाहिए। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को। और जो आपकी भर्ती आ रही है तो उसको लेकर मैं पूरी जानकारी देता रहूंगा कि आखिर सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट आपको मैथ रीजनिंग टोटल 60 नंबर की आती है। आप समझ सकते हैं 100 नंबर के पेपर में केवल दो सब्जेक्ट 60 नंबर के आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा आपको मैथ और रीजनिंग पर ध्यान देना होगा। इसके बाद साइंस के 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसके बाद करंट अफेयर वगैरह और पूरा GS में आ जाता है, भूगोल, हिस्ट्री और पॉलिटी सब आ जाता है इसमें टोटल मिला के। तो आप समझ सकते हैं 100 नंबर के हो जाता है। इसके बाद आपका होता है फिजिकल। फिजिकल भी 100 नंबर का होता है। मतलब ये समझते हो 50-50 रहता है। जितना आपको फिजिकल में मेहनत करना हो जितनी मतलब आपको रिटर्न में मेहनत करना हो उतनी आपको फिजिकल में भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिजिकल आपका 100 नंबर का होगा जिसमें रनिंग होगी, और शॉर्ट पुट होगा जिसे गोला बोलते हैं, और आपका लॉन्ग जंप होगी। तो इसमें भी 100 नंबर के रहते हैं, जिसमें 40 नंबर की आपकी रहती है, रनिंग रहती है। तो 40 की रनिंग हो गई, 30 का गोला हो गया जिसे हम शॉर्ट पुट बोलते हैं। और इसमें जो लॉन्ग जंप रहती है वो भी 30 नंबर की रहती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आपको पूरे पूरे फिजिकल में नंबर पाने के लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा। यदि आपको 40 में 40 नंबर चाहिए तो 2 मिनट 4 सेकंड में आपको पूरी 800 मीटर की रनिंग करनी होगी। इसमें 800 मीटर की रनिंग होती है। यदि आप पूरे नंबर चाहते हैं तो 2 मिनट 4 सेकंड में पूरा करना होगा। और लॉन्ग जंप लगभग जब 18 फीट लॉन्ग जंप कूदोगे तब आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं आपको 18 फीट कूदना पड़ेगा लंबी कूद में, जब आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे। और गोला की बात करें तो गोला लगभग 28.5 से 29 के आसपास रहता है, 28 फुट 8 इंच के आसपास। यदि आप पूरा फेंक देते हैं तब आपको 30 नंबर मिलेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको क्राइटेरिया बताया और सिलेक्शन प्रोसेस बताया है। यदि आप अपने माता पिता का सपना पूरा करना चाहते हैं और वर्दी पहनने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, तो आप एक क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। और मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और क्योंकि अभी 2026 के लास्ट में आप ये समझिए कि आपका अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप शिद्दत से अपनी बिल्कुल तैयारी करें, यहाँ वहाँ माइंड डिस्ट्रैक्ट मत करें। मैं आपको अगला वीडियो लाऊंगा कि आखिर कौन कौन सी सावधानियां रखें मध्य प्रदेश पुलिस की जो अभी भर्ती आ रही है उसकी तैयारी करने के लिए। तो आप चैनल से जुड़े रहें। यदि फिर भी आपके माइंड में कुछ डाउट बन रहे हैं कि सर और क्या योग्यता रहती है और कुछ भी A to Z कोई भी डाउट हो सकते हैं जो आपके मन में हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और चैनल से जुड़े रहें। जय हिंद।